सम्मानित साथियों, पुनः आपको क्रांतिकारी जय भीम से अभिवादन। हरियाणा वासियों को भी। यह पार्ट 2 लाइव है, पार्ट नंबर 2, जो कि किसी कारणवश आगे नहीं चल पाया। मैं अपनी बात को इस लाइव में पूरा कर देता हूं। मैं बात हरियाणा चुनाव परिणाम की कर रहा हूं और जो बातें मैंने कही हैं वह बातें कड़वी अवश्य हैं, लेकिन 100% सही हैं। आज जिस तरह से मान्यवर साहब कांसीराम जी का, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, या हरियाणा में जन्मे सभी महापुरुष जैसे कि चौधरी देवीलाल जी हैं या चौधरी छोटू राम जी, राव तुलाराम जी, सभी का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट दम इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि नेताओं में आपसी लालच है, नेताओं में आपसी स्वार्थ है। स्वार्थ और लालच की वजह से आज हरियाणा में बीजेपी जीत रही है। यह बात बहुजन समाज पार्टी पर भी लागू होती है और कांग्रेस पार्टी पर भी लागू होती है। बाकी मैं उन लोगों का नाम लेना कतई पसंद नहीं करता जो चौधरी देवीलाल जी की मूवमेंट को और मान्यवर साहब कांसीराम जी की मूवमेंट को धोखा दे चुके हैं। ऐसे लोग जिनका कभी कोई नामो निशान नहीं था, जो मेरे जैसे लोगों के सिर के ऊपर पैर रखकर लोगों में अपनी पहचान बनाने के लिए कामयाब तो हो गए, लेकिन उनका मकसद सिर्फ नेताओं के पैर पकड़कर आगे बढ़ने का रहा। सिर्फ रुपया, करोड़ों रुपया इकट्ठा करके बड़े आलीशान बंगलों में रहना, बड़े आलीशान गाड़ियों में घूमना ही उनका मकसद रहा। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों ने मान्यवर साहब कांसीराम जी का, चौधरी देवीलाल जी का मिशन, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मिशन बेच दिया है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा में और पूरे समाज में यह फूट नजर आ रही है, यह मैं चेतावनी दे रहा हूं इस समाज को, हरियाणा को, पूरे देश को, बहुजन समाज को, पिछड़े वर्गों को, कि अगर यदि यही फूट नेताओं में पड़ी रही, यही फूट ने लोगों में पड़ी रही, तो आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजशाही व्यवस्था पर काबिज हो जाएगी और देश के संविधान को बदल देगी। मुझे वहां बुरा लगता है जब लोग कमेंट करते हैं 10-10 रुपए में आईटी सेल 10-20-50 लोगों की बनाकर, यदि ये लोग 10-10 रुपए में लालच में मेरे जैसे लोगों के खिलाफ कमेंट करने में अपना समय खराब कर रहे हैं, यही काम यदि वे समाज को एक करने के लिए किए होते तो आज इस समाज की सरकार होती। अब बीएसपी का हरियाणा में खाता ना खुलना, कांग्रेस की बुरी हार होना, यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन जीतने वाली पार्टी बीजेपी नहीं होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने बहुत हद तक देखा है। मैंने अपने लोगों को कंट्रोल में रखा है। कैसे कंट्रोल में रखा है कि किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की पोस्ट पर जाकर गलत कमेंट नहीं करने, किसी को भी गलत अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लेकिन हमारी इस कमजोरी को फायदा उठाते हुए, हमारी कमजोरी समझते हुए, जो ये हमारी ईमानदारी है, इसको कमजोरी समझते हुए उन लोगों ने ये समझ लिया है कि शायद वे समाज का बाप बन चुके हैं। ऐसे में हम मजबूर हैं, हमें मजबूर होना होगा कि अब इस हरियाणा पर, देश पर बीजेपी राज नहीं करेगी, बल्कि कोई अन्य पार्टी होगी जिसका जन्म तो हो चुका है, बस जनता के सामने आनी बाकी है। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का घमंड ही उनकी हार का कारण है और उनको ले डूबा है। और जो अन्य छोटे छोटे दल उभर रहे हैं, उनका भी स्वार्थ, लालच और उनका बिकाऊपन, जो वो लोग रोजाना बिकने का कार्य करते हैं और लोगों की टांग खिंचाई करने का कार्य करते हैं, यह सबसे बड़ा कारण उनकी हार का रहा है। इससे हमारे महापुरुषों की मूवमेंट, मिशन पीछे जा रहा है, जिसे हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां अब सामने आ गई है कि अब हमें हर तरह से अपने आप को तैयार रहना होगा। हर कोई भी भीम सैनिक अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर ना समझे। यदि बीएसपी या कांग्रेस ने भीम सेना से बात की होती तो आज उनकी यह दशा ना होती। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जब कांग्रेस बीजेपी के साथ मिल सकती है या अन्य कोई पार्टी बीजेपी के साथ मिल सकती है, तो उसमें कोई भी हम
ऐसा अंदेशा जता सकते हैं कि भरोसा किसी पर नहीं किया जा सकता। ऐसे में हमें अपने कंधों पर भरोसा होगा। बीजेपी आगे राज नहीं करेगी, राज करेगी वो पार्टी जिसका जन्म हो चुका है, घोषणा होनी बाकी है। राज करेगी वो पार्टी जो संविधान हित की बात करती है। उसमें बहुत जल्दी आप बदलाव भी देखेंगे। बीएसपी या कांग्रेस ने भीमसेना से बात ना करके हार को मुंह लगाया है। यदि बीएसपी या कांग्रेस ने भीमसेना से बात की होती तो आज उनके कैंडिडेट हरियाणा में जीत रहे होते, जीत का सेहरा उनके सिर पर बंध रहा होता। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गुड़गांव से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री राज बब्बर ने मेरे कार्यालय आकर मुझसे मुलाकात की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा भीमसेना की अनदेखी उनकी हार का कारण है। वही हम बिना मांगे बीएसपी को लगातार अपना समर्थन देते आए हैं अनेकों वर्षों से। यही घमंड कि भीमसेना का समर्थन तो मिल ही जाएगा, यह घमंड बीएसपी वालों को हो गया था और बसपा लगातार बहन कुमारी मायावती जी को गुमराह करती रही। बहन कुमारी मायावती जी मेरी राजनीतिक गुरु हैं, मेरी आदर्श हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी को गुमराह किया अनेकों नेताओं ने। और बहन कुमारी मायावती जी नवाब सतपाल तंवर से मिलना तो चाहती है, लेकिन स्वार्थ में मशगूल नेता उनसे मिलने नहीं देते हैं। बीएसपी के किसी भी नेता ने हमसे मुलाकात नहीं की। इस पूरे चुनाव के दौरान हम चुप रहे, हम चुप्पी साधे रहे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, और हमारी चुप्पी ही कांग्रेस को ले डूबी, बीएसपी को भी ले डूबी। यदि ये हमें पूरा मान सम्मान देते तो हम पूरे स्वाभिमान के साथ इनको अपनी ताकत दिखाते। और हां, ये भी ध्यान रहे, यदि बीजेपी चुनाव में धांधलेबाजी करती है, ईवीएम में हेराफेरी करती है, तो भीमसेना यह ताकत रखती है कि वह बीजेपी को सबक सिखा सके। ऐसे में कांग्रेस या बीजेपी या इनेलो ने हमारा साथ लिया होता तो हम ईवीएम की मशीनों में भी धांधलेबाजी नहीं होने देते। ऐसा उन लोगों को भी सोच लेना चाहिए जो खुद को बड़ी बड़ी बातें करके समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। वो भी सुन ले कान खोलकर कि हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या दिल्ली हो, भीमसेना के बिना ना तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और भीमसेना के बिना ना ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। हां, इतना तय है, हमारे लोग नोटा पर अपना वोट देंगे और या तो अपना वोट नहीं देंगे। मैं बड़ा खुलासा और कर देता हूं कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनावों में मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि मेरे सामने सारी पार्टियां चोर चोर मोसेरे भाई की तरह नजर आ रही थी। यदि यही हालात रहे तो आने वाले समय में महापुरुषों की यह मूवमेंट कहीं ना कहीं गड्ढे में दब जाएगी। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, मान सम्मान स्वाभिमान हमारा भी है। भीमसेना की अनदेखी करना कांग्रेस को भारी पड़ा है और बीएसपी को भी भारी पड़ा है। और जो लोग समाज में लोगों को एक करने के लिए जो ऊर्जा उनको लगानी चाहिए ईमानदारी से, वह ऊर्जा अब समाज में फूट डालने के लिए लगा रहे हैं। सतपाल तंवर जैसे लोगों की टांग खिंचाई की जाती है और करवाई जाती है। वो क्यों? उनको मालूम होना चाहिए हमारे भीतर सहनशीलता है। यदि वे लोग गलत तरीके से समाज को भटका सकते हैं, समाज में फूट डाल सकते हैं, ऐसा हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। 10, 20, 50 लोगों की आईटी सेल उनके पास है, लेकिन 100 से ज्यादा उन लोगों की आईटी सेल मेरे पास है जो मुझसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते, जो अपना कीमती समय में से समय निकालकर हमारे लिए काम करते हैं, भीमसेना के काम को आगे बढ़ाते हैं, संगठन को आगे बढ़ाते हैं, मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। वे लोग चाहने वाले लोग हैं, वो हमसे कोई चार्ज नहीं करते। लेकिन 10, 20, 50 लोगों की आईटी सेल लेकर यदि समाज के ही नेताओं के ऊपर लांछन लगाए जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये समाज सत्ता की तो बात छोड़िए, आप ये सरकारी नौकरियों में चपड़ासी की नौकरी करने के लायक भी नहीं रहेगा।
हमें समाज से प्यार है, हमें समाज का दर्द पता है, मालूम है। 1998 से इस समाज के लिए काम कर रहा हूं, मैंने कभी नहीं बताया। और 2016 से लोगों के सामने हूं, लोग मुझे जानते हैं। सपना चौधरी पर जो मैंने मुकदमा दर्ज कराया था, आज वो मुकदमा भी मेरे लिए मेरे गले की फांस बन गया है। पुलिस मुझे फंसाने का प्रयास कर रही है, आगे बताऊंगा। लेकिन मैं कभी नहीं बिका, मैंने किसी नेता के दरवाजे की चौखट मैंने पार नहीं की। जिसको आना है मेरे पास चल के आओ, मिलो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हां, मैं तुम्हें दे जरूर सकता हूं, इतिहास गवाह है, उठा करके देख लो। मैंने सबका साथ दिया, लेकिन हमेशा हमें दरकिनार किया गया, हमेशा हमें बदनाम किया गया, हमेशा हमें नीचा दिखाया गया। ऐसे में अब हम पूरे तरह से तैयार हैं, समाज को टूटने नहीं देंगे, समाज को बिकने नहीं देंगे, समाज के ऊपर शोषण नहीं होने देंगे। जब सारे शतरंज के मोहरे ये गिर जाते हैं तो राजा पैदा होता है, और वो राजा सेवक होता है। क्योंकि जो आज का सेवक है वह इस देश को बर्बादी की कगार पर ले जा रहा है। वो कहने का सेवक है, प्रधान सेवक है, लेकिन यह नवाब सतपाल तंवर यह भरोसा दिलाता है कि आने वाला समय आपकी एकता के लिए, हम सब की खुशहाली के लिए एक कर दिया जाएगा। मैं माफी चाहता हूं यदि मेरी कोई कड़वी बात बुरी लगी हो, तो आपको एक बार नहीं 1000 बार बुरी लगनी चाहिए, क्योंकि जब तक कड़वा आपके जख्म नहीं लगेगा, आपका जख्म सही नहीं होगा। टूट गया है हमारा समाज, बिखर गया है हमारा समाज, इसको मोतियों की तरह पिरो दो मेरे साथियों। इस समाज को मेरे साथियों, टूट गया है हमारा समाज। अब मैं जोड़ने